सूरज की एक किरण टूटी हुई अटारी की खिड़की से झांकती हुई धूल के कणों के बीच नाच रही थी। ये किरण भूले हुए सामानों के परिदृश्य को रोशन कर रही थी। एक हिलती हुई घोड़े की मूर्ति जिसकी मुस्कान टूटी हुई पेंट की तरह बेजान थी, एक धूमिल चांदी की चाय का सेट जिस पर मकड़जाल जमे हुए थे, और एक बक्स जिसका ढक्कन खुला हुआ था और जिसके अंदर पतंगों से खाने हुए कपड़े भरे पड़े थे। ये ब्लैकवुड हवेली का वर्जित क्षेत्र था, एक ऐसी जगह जिसने हमेशा मेरे लिए, अमेलिया, विद्रोही पोती के लिए एक अजीब सा आकर्षण रखा था। मेरी दादी एक ऐसी औरत जो यहाँ रखे हुए फर्नीचर जितनी ही कठोर और पुरानी थी, हमेशा मुझे इससे दूर रहने की चेतावनी देती थी। वहाँ ऊपर कुछ भी अच्छा नहीं रहता है, अमेलिया, वो अपनी तीखी आवाज में कहती थी। सिर्फ यादें हैं जिन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर है, यादें। यही सब कुछ मैंने हमेशा सोचा था, अजनबियों से जुड़े अतीत के अवशेष, मुझसे नहीं। लेकिन आज घर में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था और मेरी दादी बीमार दोस्त को देखने गई थी, तो जिज्ञासा मेरे रीढ़ की हड्डी को ऐसे रेंग रही थी जैसे पहले कभी नहीं। अपने मन में चुभने वाले डर को नजरअंदाज करते हुए मैंने रसोई के काउंटर से एक धूल भरी फ्लैशलाइट पकड़ ली। उसकी रोशनी उस अंधेरे को चीरती हुई चली गई जैसे मैं धीरे धीरे चीखती हुई सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। हवा पुरानी कागज और सड़न की गंध से भारी थी। हर कदम एक खामोश गुहार करता हुआ लगता था कि मैं वापस लौट जाऊं। अटारी का दरवाजा टेढ़े-मेढ़े लकड़ी का एक भारी जानवर था जिसे जंग लगे ताले से बंद कर दिया गया था। मेरे पहले धक्के से वो नहीं हिला, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ मैंने अंत में उसे खोल दिया। बासी हवा का एक झोंका, धातु की गंध और कुछ और जिसका मैं ठीक से पता नहीं लगा पाई, मेरे ऊपर आ गया। अंदर परछाइयां मेरी फ्लैशलाइट की पहुंच के किनारों पर नाच रही थीं। मकड़जाल चेहरे से ऐसे टकराए जैसे कोई भयानक उंगलियां हों। फर्श मेरे वजन के नीचे कराह उठे जो अशांत सन्नाटे को तोड़ रहे थे। कोने में एक विशाल दादाजी की घड़ी टिक टिक कर रही थी। उसका पेंडुलम झूलने के बीच में ही रुक गया था, जैसे मानो इस भुला दी गई जगह में समय खुद ही सांस लेना बंद कर चुका हो। मैंने धूल भरे बक्सों के ढेर को पीछे धकेला दिया। हवा हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही थी। मेरी फ्लैशलाइट की रोशनी ने कुछ ऐसा देखा जो ऊपर की छत से लटका हुआ था, एक फीकी सी दीवार कालीन जिसका कपड़ा किनारों से फट रहा था। जैसे ही मैं करीब गई, मेरे होठों से एक चीख निकल गई। दीवार कालीन में एक परिवार को दर्शाया गया था, उदास आंखों वाला एक कठोर चेहरे वाला आदमी, एक खूबसूरत औरत जिसकी मुस्कान उदासी भरी थी, और एक छोटा लड़का जो मुझसे अजीब सा मिलता जुलता था। लेकिन उनके नीचे टेढ़े अक्षरों में लिखे हुए ये शब्द खौफनाक थे, फुसफुसाती अटारी से सावधान रहो। मेरा दिल पंजरों के पिंजरे में थे।